हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो प्रश्न देखेंगे वो है दोस्तों औरंगजेब से संबंधित धार्मिक नीति के प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो उनकी जो धार्मिक नीति थी उसके टॉप प्रश्न देखते हैं। और ये आज छोटा वीडियो है क्योंकि आज मेरे पास इतना समय नहीं था। ठीक है दोस्तों, आगे फिर जब हम वीडियो बनाएंगे तब हम इसके लिए बड़ी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सभी प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वो देख लेते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और हमारा पहला प्रश्न है, कौन चीनी मिट्टी के बर्तनों को पसंद करता था। ठीक है दोस्तों, तो औरंगजेब चीनी मिट्टी के बर्तनों को पसंद करता था और कातिबा को चांदी के बदले चीनी मिट्टी की स्याही दानी का इस्तेमाल करता था। ठीक है दोस्तों, तो ये औरंगजेब इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने चिड़िया, जानवरों, मर्द औरतों की शक्ल वाले मिट्टी के खिलौने बनाने की मनाही कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, औरंगजेब ने क्या किया, चिड़िया, जानवरों, मर्द औरतों की शक्ल वाले मिट्टी के जो खिलौने थे उनको बनाने की मनाही कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको कि किसी ने मना कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तो औरंगजेब ने मना कर दी थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन 1 औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने चिड़िया, जानवरों, मर्द औरतों की शक्ल वाले मिट्टी के खिलौने बनाने की मनाही कर दी थी, मना कर दी थी, मतलब इन पर रोक लगा दी थी। ठीक है दोस्तों, और दीवाने आम के सोने के रेलिंगों के स्थान पर क्या कर दिया था उसने, नीलम जड़े सोने के रेलिंग लगा दिए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने सरकारी इतिहास विभाग बंद करवा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो किसने सरकारी इतिहास विभाग भी बंद करवा दिया था। तो दोस्तों औरंगजेब ने क्या करवा दिया था, किफ़ायती सारी की खातिर। ठीक है दोस्तों, किफ़ायती सारी की खातिर सरकारी इतिहास विभाग भी बंद करवा दिया था। ठीक है दोस्तों, मतलब उसने वित्तीय संकट से निपटने के लिए ये सब किया। ठीक है दोस्तों, और उसने वित्तीय संकट से निपटने के लिए बहुत सारे काम किए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन 1 जो औरंगजेब सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो औरंगजेब ने सरकारी इतिहास विभाग बंद करवा दिया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा कर को कब हटाया था। ठीक है दोस्तों, तो औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा कर को कब हटा दिया था। तो दोस्तों 1663 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1663 ईस्वी में इसने कर तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया था। ठीक है, औरंगजेब ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो औरंगजेब द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। तो प्रश्न में पूछा कि कब प्रतिबंधित किया गया था औरंगजेब द्वारा सती प्रथा को। ठीक है, मतलब सती प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी। तो दोस्तों ये रोक लगाई थी 1664 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगले प्रश्न पर चलने से पहले एक बात और बता देता हूँ। उसने जो यहाँ पर डेट लिख के है 1668। ठीक है दोस्तों, 1668 में क्या किया औरंगजेब ने, छोटे छोटे बच्चों को गुलाम बनाकर बेचने व हरम में नौकरी के लिए उन्हें हिजड़े बनाने की भी सारे साम्राज्य में क्या कर दी, रोक लगा दी, मतलब मनाही कर दी। ठीक है दोस्तों, अब छोटे छोटे बच्चों क्या करते, गुलाम बनाकर बेचते थे। ठीक है दोस्तों, उस पर रोक लगा दी। और हरम में नौकरी के लिए उन्हें हिजड़े बनाने के भी सारे जो जितने भी सारे साम्राज्य में, पूरे साम्राज्य में, सारे साम्राज्य में मतलब मना कर दी। ठीक है, रोक लगा दी। ठीक है दोस्तों, कब, 1668 ईस्वी में औरंगजेब ने। ठीक है दोस्तों, ये जो डेट है 1668। ठीक है, चलिए और इस प्रश्न का उत्तर क्या है, औरंगजेब द्वारा सती प्रथा को 1664 में प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने सूर्य पंचांग के स्थान पर
चंद्र पंचांग को वरीयता दी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए औरंगजेब ने निर्देश दिया था कि अपने शासनकाल या उसके शासनकाल का एक जो वर्ष था अरबी चंद्र वर्ष तथा राजस्व खातों में सूर्य पंचांग के स्थान पर चंद्र पंचांग को वरीयता दी जाए। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? उसके शासनकाल का वर्ष अरबी चंद्र वर्ष तथा राजस्व खातों में सूर्य पंचांग के स्थान पर चंद्र पंचांग को रखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये औरंगजेब ने वरीयता दी थी। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 1 औरंगजेब। ठीक है, और इसी ने इसकी जो ये निर्णय था इसका विरोध भी किया था। ठीक है, खापी खान ने इस निर्णय का क्या किया? विरोध किया या आलोचना की। ठीक है, ये हम अगले प्रश्न में देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने सूर्य पंचांग के स्थान पर चंद्र पंचांग को वरीयता देने की आलोचना की थी? ठीक है दोस्तों, तो देखिए औरंगजेब ने क्या किया था? सूर्य पंचांग के स्थान पर चंद्र पंचांग को वरीयता दी थी। ठीक है दोस्तों, यह देने की घोषणा की थी। ठीक है, कहाँ पर? अरबी चंद्रवर्ष तथा राजस्व खातों में। ठीक है, तो इसकी आलोचना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी आलोचना मैंने पहले बताया था आपको, खापी खान ने। ठीक है दोस्तों, तो उसका 4 ऑप्शन सही होगा, खापी खान। ठीक है दोस्तों, किसने? खा फी खा। ठीक है दोस्तों, खापी खान ने इस निर्णय की आलोचना की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। चलिए पढ़ते हैं। किसने हिंदुओं को यमुना किनारे और अहमदाबाद में साबरमती किनारे शवदाह की मनाही कर दी थी? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों किसने, ठीक है, ये पूछा है कि किसने हिंदुओं को यमुना किनारे और अहमदाबाद में साबरमती किनारे शवदाह की मनाही कर दी। अब देखिए 2 नदी है, एक तो यमुना नदी और दूसरी साबरमती नदी। ठीक है, इन दोनों नदियों के किनारे शव को जलाने की रोक किसने लगाई, मना किसने की, ये पूछा है हिंदुओं को। तो दोस्तों ये औरंगजेब ने की। ठीक है दोस्तों, तो उसने हिंदुओं को यमुना किनारे और अहमदाबाद में साबरमती किनारे शवदाह की मनाही कर दी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 1 औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 1 औरंगजेब। ठीक है, तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।